मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले संत चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन और इसका तीसरा सत्र चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम आत्म स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। पहले सत्र में धर्म स्वरूप की चर्चा की, दूसरे सत्र में विनय स्वरूप की चर्चा की और तीसरे सत्र में हमने आत्म स्वरूप की चर्चा प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत कल पहली कक्षा में आत्मा के अमूर्त भाव की चर्चा हमने की थी कि आत्मा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित होती है, अर्थात जीव जो है वो अरूपी होता है और इंद्रियों से उसको नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां सीधे तौर पर आत्मा को देख नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, चख नहीं सकती, छू नहीं सकती। इसके बावजूद आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व नित्य है और वह आत्मा राग, द्वेष आदि मिथ्यात्व आदि कारणों से कर्मों के बंध को प्राप्त होती है और उन कर्म बंधन के कारण ही उसके संसार परिभ्रमण का निमित्त बनता है। ये चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। इससे आगे की कक्षा में कि उस आत्मा की रक्षा कैसे की जाए, आत्म रक्षा का क्या उपाय है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। आज की जो गाथा है वो हमने 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत जो 2 चूलिकाएं हैं, 10 अध्ययन के बाद प्रथम और द्वितीय 2 चूलिकाएं हैं, उसमें से दूसरी चूलिका की अंतिम गाथा 16वीं गाथा और संपूर्ण 10वें कालिक सूत्र की भी ये अंतिम गाथा है, इसको हमने लिया है। एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे और फिर इसकी हम चर्चा करेंगे। अप्पा खलु सययम रखियव्वो सविंदियेहिम सुसमाहियेहिम अरखियो जाई पहम उवेई सुरखियो सव्वदुहाण मुच्चई। बंधुओं, इस गाथा में आत्म रक्षा की चर्चा की गई है और आत्म रक्षा किस प्रकार होती है और उसका क्या परिणाम, क्या फल होता है, ये बताया है। साथ ही अगर आत्मा की रक्षा नहीं की जाए, आत्मरक्षा अगर नहीं की जाए तो आत्मा असुरक्षित हो जाती है और असुरक्षित आत्मा का क्या परिणाम होता है, यह भी इस गाथा में बताया गया। पहले हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझेंगे। तो इसके लिए शब्दार्थ के अंतर्गत कहा गया है, अप्पा यानी आत्मा, खलु यानी निश्चय ही। नेक्स्ट क्लिप में आप इसको देख पाएंगे। अप्पा अर्थात आत्मा, खलु यानी निश्चय ही, सययम सतत, सदाकाल निरंतर, रखिए वो, आत्मा की सदाकाल रखिए वो यानी रक्षा करनी चाहिए, रक्षा होना जरूरी है। अब वो रक्षा कैसे होती है, तो कहा कि सविंदीय हिम सुसमाइए हिम। सविंदीय में 2 शब्द हैं, सव्व इंद्रिय हिम, सभी इंद्रियों को, सुसमाहिए हिम, सुसमाधित करके, अर्थात सभी इंद्रियों को वश करके आत्मा की रक्षा की जाती है। इसका आशय यह हुआ कि इंद्रियों को अगर वश में नहीं किया गया तो आत्मा असुरक्षित हो जाती है और उसका परिणाम बताते हुए कहा कि अरखियो, जो आत्मा असुरक्षित है, अर्थात जिस आत्मा की इंद्रियां उसके वश में नहीं है,
वो आत्मा अरक्षित है। अरखियो, असुरक्षित आत्मा जाई पहम यानी कि जातिपथ को, जातिपथ यानी जन्म मरण रूप संसार चक्र को, जन्म मरण की परंपरा को उवे यानी प्राप्त करती है। अर्थात जो आत्मा असुरक्षित होती है वो जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करती है, और जो आत्मा सुरक्षित होती है, सुरक्षियो, जो आत्मा सुरक्षित है, अर्थात इंद्रिय विषयों से अपने आप को वश में जिसने कर रखा है, इंद्रियों को जिसने सुसमाधित करके रखा है, और इंद्रियां वश करने से जो स्वयं समाधिवंत बन गया है, ऐसा जो आत्मा है वो सुरक्षित आत्मा है। सुरक्षियो, सुरक्षित आत्मा सव्व दुहान मुच्चई, सव्व दुहान यानी सभी दुखों से मुच्चई यानी मुक्त हो जाती है। अर्थात इसमें तीन बातें आ गई। पहली बात है कि आत्मा की सदा रक्षा की जानी चाहिए, और आत्मा की रक्षा इंद्रियों को वश में रखने से होती है। आत्मा जब इंद्रियों को वश में रखती है तो वह आत्मा समाधिवंत, सुसमाधिवंत हो जाती है, शांत, निर्मल, उज्जवल। और ऐसी आत्मा का परिणाम है सभी दुखों से मुक्ति, अर्थात सब दुखों से मुक्त होने का अर्थ है वो मोक्ष को प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो साधक अपनी आत्मा को सुरक्षित नहीं कर पाता है, अर्थात अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है, अपने इंद्रियों के विषय के प्रति जो विकार भाव है उस विकार भाव को जो वश में नहीं कर पाता है, जो अपने आवेशों को और अपने आवेगों को वश में नहीं कर पाता है, वह आत्मा असुरक्षित हो जाती है। क्योंकि ऐसी आत्मा हिंसा करेगी, ऐसी आत्मा राग द्वेष करेगी, ऐसी आत्मा मोह के वशीभूत होकर के विषय विकारों में लिप्त हो जाएगी। इसलिए वो आत्मा अरक्षियो, असुरक्षित होगी, और उसका परिणाम होगा जाई पहम उवे, अर्थात वो जन्म मरण रूप संसार चक्र में परिभ्रमण करता रहेगा। अब बंधुओं, यह गाथा जो 10वें कालिक सूत्र के अंतिम चूलिका, दूसरी चूलिका से ली गई है, ये चूलिका क्या है इसका भी हम थोड़ा सा परिचय लें। वैसे तो हमको पता है कि 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत 10 अध्ययन, मूल रूप से उसके 10 अध्ययन हैं, और ऐसा भी हमने इतिहास में पढ़ा होगा या इसके आगम के परिचय में भी जाना होगा कि मनक नाम के मुनि के लिए इस 10वें कालिक सूत्र का 14 पूर्वों में से संकलन करके इसका निरूहण किया गया था। हमारे धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से जो आगम हमारे हैं, उन आगमों में दो अपेक्षाएं होती है, ग्रंथों की दो अपेक्षाएं होती है। एक होती है मूल रचनाएं और एक होता है निरूहण। तो यह मूल रचना नहीं है, बाकी के आगम हमारे मूल रचनाएं हैं, लेकिन 10वें कालिक मूल रचना नहीं है, मौलिक रचना नहीं है, बल्कि 14 पूर्वों के अंदर जो आए हुए मुख्य मुख्य विषय थे, उन विषयों से उन गाथाओं को निकाल करके एक संकलन किया गया। और वो उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि मनक मुनि का आयुष्य मात्र 6 महीने शेष बचा था। छोटी वय में दीक्षा ली और उनकी कुल आयु भी बहुत लघु वय थी, बिल्कुल 6 महीने शेष बची थी। तब स्वयंभव आचार्य ने इस 10वें कालिक की निरूहण रचना की थी, अर्थात 14 पूर्वों से गाथाएं निकाल करके इसको संकलित किया गया था। काल के व्यतीत होते 6 महीने के बाद साधना करते हुए मनक मुनि का देवलोक गमन हो गया। तब स्वयंभव आचार्य इस संकलन को वापस 14 पूर्वों में ही समाहित कर देना चाहते थे, लेकिन संघ ने निवेदन किया, अन्य मुनिगणों ने निवेदन किया कि आने वाले काल में अल्प मति वाले और अल्प आयु वाले अनेक साधक होंगे, इसलिए इसको यथावत रखा जाए। तब ये 10 अध्ययन रूप था। 10वें कालिक जो है 10 अध्ययन के साथ था। बाद की जो 2 चूलिकाएं हैं ये उस समय उसके अंतर्गत नहीं थी। चूलिकाओं की रचना
चूलिकाओं का संकलन स्वयंभव आचार्य के द्वारा नहीं किया गया। स्वयंभव आचार्य के मोक्ष गमन के बाद, देवलोक गमन के बाद, स्वयंभव आचार्य के देवलोक गमन के बाद अन्य आचार्य हुए और होते होते अंतिम सूत्रधर केवली जो हुए वो भद्रबाहु स्वामी हुए, और भद्रबाहु स्वामी के बाद स्थूली भद्र जी हुए, जो मूल से 10 पूर्वों के ज्ञाता थे अर्थ सहित, और बाकी के 4 पूर्व उनके अर्थ सहित नहीं थे, मात्र मूल थे। इसलिए अंतिम श्रुत केवलिया अंतिम 14 पूर्वधर के रूप में, अर्थ सहित के रूप में भद्रबाहु स्वामी को माना जाता है, और मूल के रूप में स्थूली भद्र स्वामी भी 14 पूर्वों के ज्ञाता थे। अर्थ उनको 10 तक था और मूल 14 पूर्व के ज्ञाता थे। उनके समय में उनकी ही संसार पक्षीय बहन यक्षा नाम की साध्वी जी थे, वे भी दीक्षित थे। उनकी 7 बहनें दीक्षित थी। यक्षा साध्वी कुल 7 बहनें दीक्षित थी और स्थूली भद्र जी दीक्षित थे। किसी प्रसंग पर, ऐसा इतिहास के अंदर मान्यता है कि किसी प्रसंग पर उन्होंने देवयोग की सहायता से महाविदेश क्षेत्र में सशरीर गमन किया था। यक्षा साध्वी जी ने सशरीर अपने औदारिक शरीर के साथ देव योग की सहायता से महाविदेह में विराजमान सिमंदर स्वामी जी के समसरण में वे उपस्थित हुई थी अपनी जिज्ञासा पूछने के लिए। वहां उन्होंने अपनी जिज्ञासा पूछने के साथ ही जो वहां उन्होंने सुना वो वे यहां लेकर के आए, और उन्हीं को इन चूलिकाओं के रूप में आचार्यों ने 10वें कालिक सूत्र में स्थापित किया। ऐसी हमारी इतिहास की मान्यता है। इतिहास की मान्यता के साथ साथ आगम की शब्दावली में भी ऐसे शब्द आते हैं, जैसे दूसरी चूलिका के अंदर कहा गया है कि चूलियम तु पवक्खामी सुयम केवली भाषियम। इस गाथा के अंतर्गत जो चूलिका, दूसरी चूलिका की पहली गाथा है, उसमें ये शब्द दिया है चूलियम तु पवक्खामी सुयम केवली भाषियम। यह जो चूलिका कही जा रही है श्रुत रूप में, यह केवली भाषित है। अब चूंकि इसको जोड़ा गया स्थूली भद्र जी के समय में, भद्रबाहु स्वामी के समय में, उस समय भारत भूमि में कोई भी केवली भगवंत विराजमान नहीं थे, और इसमें लिखा है केवली भाषियम। इससे भी हमारे ऋषि मुनि इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह चूलिकाएं जो है वो महाविदेश क्षेत्र से यक्षा साध्वी जी के निमित्त से यहां आई थी। इन 2 चूलिकाओं में, पहली चूलिका के अंदर उस विषय का वर्णन है जो विषय अगर कोई साधक साधना मार्ग से साधना करते करते मोह के उदयवश, कर्मों के उदयवश अगर कोई साधक विचलित होने की स्थिति में आ जाता है, कभी कभी मोह का उदय होने पर विचलितता आ जाती है, अगर कोई साधक विचलित हो रहा हो तो उसको स्थिरता देने के लिए पहली चूलिका जो है, जिसका नाम है रईवक्का, रति वाक्य, मतलब उसमें ऐसे ऐसे वाक्यों का जो महापुरुषों के द्वारा या तीर्थंकरों के द्वारा कथित है, सीधे तौर पर कहें तो सिमंदर स्वामी के द्वारा कथित है, ऐसे वाक्यों का इस पहली चूलिका में कथन है कि जिस वाक्यों को सुन करके अगर किसी साधक को अशुभ कर्म के उदय से, मोह के आवेश से, मोह की हवा तेज चलने से अगर उसकी आत्मा संयम से अस्थिर हो जाती है, संयम के प्रति अगर अरति उत्पन्न हो जाती है, तो इस पहली चूलिका के वाक्यों को सुनकर के उस साधक आत्मा का मन, उसकी आत्मा पुनः संयम में अनुरक्त हो जाती है। इसलिए इसको रईवक्का यानी रति वाक्या कहा गया है, अर्थात संयम में अनुरक्ति, संयम में श्रद्धा उत्पन्न कराने वाली, संयम के प्रति पुनः स्थिरता प्रदान करने वाली जो वचनावली है, उस वचनावली का नाम है
रईवक्का जो पहले चूलिका में कहा गया है। और फिर दूसरी जो चूलिका है वो है विविक्तचर्या, जिसकी अंतिम गाथा हम आज पढ़ रहे हैं। दूसरी चूलिका का नाम है विविक्तचर्या, अर्थात साधक किस प्रकार से अपनी आत्मा की रक्षा करे, किस प्रकार से उसकी चर्या होनी चाहिए और किस प्रकार के स्थान में उसका निवास होना चाहिए, ये सारी बातें दूसरी चूलिका के अंदर बताई गई है। और सारी बातें बताने के बाद अंतिम फलश्रुति के रूप में दूसरी चूलिका के अंतर्गत विविक्त चर्या की सारी बातें, संयम की चर्या की सारी बातें बताने के बाद अंतिम गाथा में आत्मरक्षा और उसके परिणाम का कथन केवली भगवंतों ने किया है, और जिसमें वो कहते हैं कि अप्पा खलु संयम रखी, अब वो आत्मा की सदा सुरक्षा की जानी चाहिए। यहां पे शिष्य ने प्रश्न किया कि आत्मा को आप कहते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, अब जो चीज स्वभाव से ही अजर अमर है उसको रक्षा या सुरक्षा करने की कहां जरूरत है। रक्षा या सुरक्षा तो उसकी की जाती है जो खतरे में हो, जिसका कभी भी अवसान होने की स्थिति हो, तो उसकी रक्षा सुरक्षा की जाती है। तो वहां आचार्य फरमाते हैं कि आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो अमूर्त है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। नो इंद्रिय गेज्य अमूर्त भावा, आत्मा के संबंध में हमने उसकी चर्चा की थी। तो वैसे तो आत्मा नित्य है, द्रव्य रूप से आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा के हमारे बोल थोकड़ों के अंदर 25 बोल के अंदर आत्मा के 8 भेद कहे गए। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ये 4 मूल भेद हैं। द्रव्य आत्मा यानी असंख्यात प्रदेश युक्त जो आत्मा है द्रव्य रूप से, वो द्रव्य आत्मा है। मन वचन काया में प्रवृत्ति करने पर वो योग आत्मा है। कषायों में परिणत होने पर वो कषाय आत्मा है। और अपनी चेतना का उपयोग करते हुए वो उपयोग आत्मा है। ये सामान्यतया चारों भेद संसार के सभी जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, ये भेद सभी जीवों में सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब वो सम्यक दर्शन युक्त आत्मा होती है, और तब उसका ज्ञान सम्यक बनता है तो वो ज्ञान आत्मा होती है। और जिस समय वो व्रतों का, महाव्रतों का पालन करती है, आत्म रमणता में रहती है, तब वो चारित्र आत्मा कहलाती है। तो मुख्य रूप से ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा और चारित्र आत्मा, और ज्ञान दर्शन चारित्र में जो पराक्रम लगाता है उसको कहा है वीर्य आत्मा। संयममीय वीर्यम, संयम में वीर्य को फोड़ना, पराक्रम को फोड़ना। तो ये जो 4 आत्माएं हैं, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा, सम्यक वीर्य आत्मा। वैसे तो संसार के कार्य में भी पराक्रम पुरुषार्थ तो लगता ही है, मिथ्या पराक्रम भी होता है, सम्यक पराक्रम भी होता है। यहां सम्यक पराक्रम की अपेक्षा से बात की गई। तो बंधुओं, ये जो 4 स्वरूप है आत्मा की, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और पराक्रम युक्त सम्यक वीर्य आत्मा, ये 4 जो प्रारूप हैं आत्मा के, ये इंद्रियों के विषयों में जब कोई साधक आकर्षित हो जाता है अथवा वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है, तब ये ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और सम्यक वीर्य आत्मा, सम्यक पराक्रम वाली आत्मा असुरक्षित हो जाती है। और जब वो असुरक्षित हो जाती है तब वो कर्मों का बंध करती है, संसार का परिभ्रमण करती है। इसलिए कहा अरखियो जाई पहम उवेई। उवेई का मतलब उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है। ऐसी असुरक्षित आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सम्यक वीर्य से जब वो असुरक्षित हो जाती है, जब ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र के रत्न लुटने लग जाते हैं, तब वो आत्मा असुरक्षित होकर के जाई पहम उवेई, जाति पथ को प्राप्त होती है, अर्थात संसार
चक्र में, जन्म मरण की परंपरा में घूमने लगती है। इस समय इन ज्ञान दर्शन चारित्र और सम्यक पराक्रम की आत्मा को सुरक्षा की जरूरत है, और वो सुरक्षा मिलती है इंद्रियों को वश में करके, संयम में रह करके। इसलिए कहा कि जो आत्मा सुरक्षित है, सुरखियो सुरखियो सव्व दुहान मुच्चई, ऐसी सुरक्षित आत्मा जो इंद्रियों को अपने वश में रखती है और सुसमाधि में रहती है, शांत सहज उज्जवल और पवित्र भाव में रहती है, वह सुरक्षित आत्मा सव्व दुहान मुच्चई, सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। अर्थात संसार परिभ्रमण को, या जिसको जाति पथ कहा गया, जाति का मतलब जन्म होता है और पथ का मतलब मार्ग है, जन्म मरण के मार्ग पर चलती हुई आत्मा जन्म मरण के संसार चक्र से मुक्त हो जाती है, सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। तो इस एक गाथा के अंतर्गत बहुत सारी बातों का, बहुत सारे सिद्धांतों का, साधना के फल का, और साधना अगर ना की जाए अथवा साधना से विचलित हो जाए तो कैसे वो असुरक्षित होकर के संसार परिभ्रमण करती है, इन सारी बातों का कथन इस गाथा के अंतर्गत महापुरुषों ने किया है। समय हो चुका है, मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए